है जिसकी भक्ति आराधना पूरे विश्व में यानी कि पूरे भारत में तो जानी जाती है, बाकी अन्य जो विश्व के देश हैं वहाँ पे भी इनकी जो कि जड़ें, इनके भक्ति परंपरा के बखान किए जाते हैं, वो है अपनी मीराबाई। अब हम पढ़ेंगे मीराबाई के बारे में। तो इनका जन्म, सबसे पहले तो जन्म हुआ था इनका 1498 ईस्वी में, और कहाँ हुआ था? मेड़ता रियासत के कुड़की ग्राम में। मेड़ता रियासत के कुड़की गांव में मीराबाई का जन्म हुआ था। फिर है कि इनके पिता का क्या नाम था? रतन सिंह। पिता का नाम हो गया रतन सिंह और दादाजी का नाम था राव दूधा। दादा थे राव दूधा। जन्म हुआ था मेड़ता के कुड़की ग्राम 1498। पिता रतन सिंह और राव दूधा की ये पौत्री थे तथा राव जोधा जी की परपौत्री। परदादा कौन थे? राव जोधा। जो राव जोधा जी थे वो इनके परदादा थे। और जैसे कि कुड़की ग्राम है वो वर्तमान में कहाँ है? जो अपनी पाली जिले में है, पाली जिले के अंतर्गत आता है। कुड़की किस में आता है? पाली जिले के अंतर्गत आता है। और इनकी शादी हुई थी सांगा पुत्र भोजराज। जो सांगा के पुत्र थे ना भोजराज, उनके साथ जो कि इनकी शादी हुई थी। और शादी के कुछ दिन बाद के ही इन भोजराज जी की मृत्यु हो चुकी थी। क्यों? और आपको पता है कि जब मीराबाई का बचपन चल रहा था, ये बहुत छोटे थे, तब इन्होंने अपनी मदर से पूछा, यानी कि जब किसी की बारात जा रही थी तब इन्होंने अपनी मदर से पूछा कि ये क्या है। तो इनकी माँ ने इनको बताया कि ये दूल्हे हैं और ये बाराती हैं, ये अपनी दुल्हन को लेने के लिए जा रहे हैं, तो ये इनकी शादी है इसीलिए। तो इन्होंने कहा कि माँ मेरा दूल्हा कौन है? तो इनकी माँ ने हंसते मुस्कुराते एज ए जोक्स, एज ए मजाक कृष्ण जी की जो मूर्ति थी इनके हाथ में दे दी और कहा ये आपके दूल्हे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मीराबाई इस बात को इतना जो कि गंभीरता से लेंगे। तो मीराबाई ने जो कि बचपन से ही श्री कृष्ण को पति मान लिया था, श्री कृष्ण को पति स्वीकार, और हमेशा इनकी भक्ति किया करती है। और भक्ति का बखान आप सभी को पता है। फिर है कि जब क्या हुआ, ये भक्ति में लीन रहती और इनका यह माना जाता है कि जो रणछोड़ जी की मूर्ति में लीन, कहते हैं कि इनका अंतिम ये क्या, जब ये मंदिर गए तो रणछोड़ जी की मूर्ति में लीन हो गए। और आपको पता है रणछोड़ जी भी श्री कृष्ण को कहा जाता है, क्योंकि एक युद्ध के दौरान श्री कृष्ण जो कि युद्ध को छोड़कर भागे थे, यानी कि रण युद्ध स्थली को छोड़कर भागे थे, तभी से इनका नाम रणछोड़ पड़ गया। तो ये मूर्ति में विलीन हो गए। और इनके गुरु थे मीराबाई के संत रैदास। संत रैदास जो थे मीराबाई के गुरु थे। और इनकी उपासना क्या थी मीराबाई की? माधुर्य भाव की उपासना। माधुर्य भाव की उपासना। मीराबाई की उपासना कैसी मानी जाती है? माधुर्य भाव की उपासना मानी जाती है। और फिर है कि मीरा को राजस्थान की राधा, इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान की राधा भी कहा जाता है। ये हो गया इनका जन्म 1498 मेड़ता रियासत। हाँ, तो मीरा का जन्म 1498 मेड़ता रियासत के कुड़की ग्राम में हुआ। और इनके जो आपको पता है कुड़की अभी पाली डिस्ट्रिक्ट में आता है। पिता थे रतन सिंह, दादा थे राव दूधा और परदादा थे राव जोधा। इनकी शादी सांगा पुत्र भोजराज के साथ हुई थी। और आपको पता है कृष्ण को पति मान चुकी थी, ये मैंने आपको बता दिया है।
और ये अंत में रणछोड़दास जी की मूर्ति में विलीन हो गई। और इनके गुरु थे संत रैदास और माधुर्य भाव की इनकी उपासना मानी जाती है और इनको राजस्थान की राधा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं मीराबाई की रचनाएं। तो मीराबाई की कौन कौन सी रचनाएं थी? तो मीराबाई की रचनाएं हैं, तो सबसे पहले आता है, हाँ, तो मीराबाई की रचनाएं हैं टीकारा गोविंद, नरसी मेहता नी हुंडी, रुक्मणी मंगल और गीत गोविंद, ये आदि इनकी रचनाएं मानी जाती है। फिर है कि ब्रजभाषा में मीराबाई के निर्देशन में नरसी जीरो मायरो जिनके रचयिता थे रत्ना खाती। तो यदि क्वेश्चन आए एग्जाम में कि नरसी जीरो मायरो के रचयिता या रचयिती हैं, तो उनमें आपको मीराबाई दे दे और ये भी दे दे रत्ना खाती, तो हमें आंसर क्या करना है? रत्ना खाती। और यदि निर्देशन का पूछे तो मीराबाई आएगा। तो आज आपके ये मीराबाई तो कंप्लीट हो चुका है। कल हम गौरीबाई और हरिदास जी, दरियाव जी महाराज और ख्वाजा मोहनुद्दीन चिश्ती दरगाह, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा फॉर एग्ज़ाम एंड एग्ज़ाम प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।